हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। तो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। एंड बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम क्या है, द वाइज मिनिस्टर। तो बच्चों, क्या था, एक टाइम पे यहाँ पे एक किंग था एंड उसके पास क्या थे, बहुत सारे समझदार आदमी थे उसके कोर्ट में। बट बच्चों, उसके जो मिनिस्टर्स थे वो सारे कैसे थे, बहुत ज्यादा ओल्ड थे बट मोस्ट वाइज ऑफ देम। बच्चों, वो ओल्ड जरूर थे बट सबसे ज्यादा दिमाग किनके अंदर था, उसके मिनिस्टर्स के पास ही। वन डे बच्चों, मिनिस्टर ने एक्सप्रेस किया एक डिजायर कि वो क्या करना चाहते हैं, वो डिवोट करना चाहते हैं अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ इन द कंपनी ऑफ होली मैन। यानी कि उनको क्या करना था, उनको अपनी बची हुई लाइफ को डिवोट करना था ऐसी कंपनी में जहाँ पे क्या हो, सारे होली मैन हो। द किंग वॉज वेरी सैड टू हियर दिस। ही माइट नॉट फाइंड सच एन इंटेलिजेंट पर्सन एज हिज मिनिस्टर। अब बच्चों, ये सुन के तो किंग बहुत ज्यादा उदास हो गया क्योंकि उसको ऐसे मिनिस्टर जो है वो नहीं मिलने वाले थे। किंग ने मिनिस्टर से पूछा टू लेट हिज एल्डेस्ट सन टू सक्सीड हिम। अब बच्चों, किंग ने बोला मिनिस्टर को कि आपका जो सबसे बड़ा बेटा है उसको आप भेज दो। तो मिनिस्टर ने रिप्लाई किया दैट ही हैड 3 सन्स, ऑल ऑफ देम लुक इक्वली ब्राइट एंड स्मार्ट। तो मिनिस्टर ने बोला मेरे 3 बेटे हैं एंड तीनों ही जो है वो इक्वली ब्राइट और स्मार्ट है। वो लोग ब्यूटीफुल भी है एंड बोल्ड भी है। बट ही वुड एडवाइज टू अपॉइंट द यंगेस्ट फॉर द पोजीशन ही वॉज वेकेटिंग। बट मिनिस्टर ने बोला कि आप मेरे सबसे छोटे बेटे को इस पोजीशन के लिए रख सकते हो। Have you not taught your eldest son all about politics and justice of our state? किंग ने पूछा कि क्या आपने अपने सारे बेटों को या फिर अपने सबसे बड़े बेटे को पॉलिटिक्स और जस्टिस के बारे में नहीं बताया है। तो मिनिस्टर ने बोला मैंने बताया है माय लॉर्ड। I taught all my 3 sons the rules of governance, but each of them has different types of character. उन्होंने बोला मैंने सबको बताया है बट हर किसी का कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट है। एल्डेस्ट सन जो है वो बिहेव करता है एक आर्मी ऑफिसर की तरह, सेकेंड वन जो है वो बिहेव करता है एक ट्रेजर की तरह एंड थर्ड वन बिहेव करता है एक वाइज मिनिस्टर की तरह। तो किंग जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए ये सारे वर्ड्स को सुन के। तो उन्होंने फर्दर पूछा कि आप इतना प्रिसाइसली कैसे श्योर हो अबाउट कैरेक्टर्स ऑफ योर सन्स, क्या आप मेरे को दिखा सकते हो कि उनके कैरेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो मिनिस्टर ने बोला कि आई विल ट्राई कि मैं आपको ये जो कैरेक्टर्स डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये सारे कैरेक्टर्स में दिखा पाऊँ। बट थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला आई विल गिव वन सिंगल इंस्ट्रक्शन टू ऑल द 3, देन यू कैन ऑब्जर्व द वे ईच वन वर्क्स इट आउट। तो उन्होंने बोला मैं तीनों को एक ही सिंगल इंस्ट्रक्शन दूंगा एंड आपको देखना है, आप ऑब्जर्व करना कि तीनों किस तरीके से काम करेंगे। तो मिनिस्टर ने एक स्ट्रैटेजी को प्लान किया और डिस्कस किया किंग के साथ। मिनिस्टर ने अपने तीनों बेटों को भेजा, वो तीनों आकर बैठे एक बड़े से रूम के अंदर। किंग उन सबको देख रहे थे एक हिडन रिसेस से, जो कि कहाँ पे था, वॉल ऑफ रूम में। तो मिनिस्टर ने तीनों को बोला सीरियस टोन में, सुनो, आई हैव टॉट यू पॉलिटिक्स, जस्टिस एंड रूल्स ऑफ गवर्नेंस। नाउ आई हैव ग्रोन टू ओल्ड टू सर्व द किंग, सो आई वांट टू टेस्ट योर विट्स so that I may recommend each of you for a suitable job at King's Court। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं तो अब बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग किंग को सर्व करो और मैंने आप सबको पॉलिटिक्स, जस्टिस, गवर्नमेंट सब कुछ सिखाया है। तो नाउ उसी जो भी आप लोगों का टेस्ट का रिजल्ट होगा उसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा। उन्होंने फर्दर बोला कि एट द सेंटर ऑफ रॉयल गार्डन स्टैंड shrubs of special black roses. Each of you go there and pluck a rose there, but these special black roses are heavily guarded। उन्होंने बोला कि एक गार्डन है, रॉयल गार्डन के सेंटर पे क्या है, shrub of special black rose है, वहां पे जाकर आपको क्या करना है, ब्लैक रोज को प्लक करना है। बट उन्होंने बोला these special roses कैसे है, ये heavily guarded है। Now plucking flowers from those shrubs is strictly forbidden। यानी कि इन फ्लावर्स में से, इन प्लांट में से फ्लावर्स को प्लक करना बहुत स्ट्रिक्टली क्या है, मना करा हुआ है। एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस डेंजर। अगर आप लोग पकड़े गए तो आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू एस्केप पनिशमेंट बाय यूजिंग योर माउथ, लिसन अगेन योर माउथ ओनली। द सन्स बोड टू देयर फादर एंड टुक अ लीव ऑफ हिम। अब अर्ली मॉर्निंग जब पूरा ज्यादा डार्क था तो वो लोग कहाँ गए, रॉयल गार्डन में इन लोगों ने एंटर किया और ये जाकर छुप गए ट्रीज और श्रब्स के पीछे ऑफ द ब्लैक रोजेस। एंड बच्चों सब ने, ईच वन ऑफ देम, इन लोगों ने ब्लैक रोज को क्या किया, प्लक किया।
नाउ दे टर्न बैक टू गेट आउट ऑफ द गार्डन, बट क्या हुआ, वो लोग पकड़े गए कुछ गार्ड से। द एल्डेस्ट सन एट वंस गेव आउट अ piercing cry, bared his teeth and made a bid to bite the hand of the guard who held him. अब बच्चों सबसे बड़े बेटे ने क्या करा, सबसे बड़े बेटे ने गार्ड को बोला कि मैं तुम्हारा हाथ काट लूंगा। The sudden cry and bid of attack made the guard nervous to loosen his grip. अब बच्चों इस तरीके से मतलब बड़ा बेटा जो था वो इतनी बुरी तरीके से रोने लग गया और बोलने लग गया मैं हाथ को काट लूंगा, तो गार्ड थोड़ा डर के उसने उसके हाथ को जो है वो लूजली छोड़ दिया। एल्डेस्ट सन जो है वो भाग गया। सेकेंड सन ने क्या करा, उसने रोज को अपने माउथ में रखा एंड उसने प्रिटेंड किया कि उसने कुछ भी चोरी करी ही नहीं है। ही रीच्ड देयर जस्ट फॉलोइंग द अदर टू। एंड बच्चों यंगेस्ट सन जो है वो एकदम काम एंड क्वाइट था। गार्ड्स प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द किंग। My lord, I knew the black roses in the center of the royal garden are not meant for everyone, but it was your wise and old minister who demanded me to go there and pluck only one flower. He did not ask for more than one. You would feel convinced, sir, that there must be some very sensible reason behind the demand. The youngest son told the king in a polite voice. तो बच्चों जैसे ही यंगेस्ट सन को किंग के सामने पेश करा गया तो यंगेस्ट सन ने बोला कि माय लॉर्ड, मेरे को आप ही के मिनिस्टर ने बोला था कि जाकर क्या करना है, रॉयल गार्डन से फ्लावर को प्लक करना है। मेरे को तो पता है कि रॉयल गार्डन से फ्लावर को प्लक नहीं कर सकते, बट अगर आपके मिनिस्टर ने ये चीज कही है तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही कही होगी। So all the wise men present in the court praised him. King was too much amused. The minister explained, my opinion about each one of them is proved correct. I had instructed each one of them to use his mouth only if he caught. तो बच्चों मिनिस्टर ने क्या बोला था कि अगर आप लोग पकड़े गए तो आपको खाली अपने आप को कैसे बचाना है, अपने माउथ से। But each one has done so in his own way according to his own character. एल्डेस्ट सन ने क्या करा, एल्डेस्ट सन ने वायलेंस चूज करा। सेकंड जो है वो उसने क्लेवरली वहां से एस्केप किया। यंगेस्ट सन ने बच्चों वाइजली एंड ट्रूथफुली किसी चीज को आंसर किया। द किंग डिमांडेड ऑल द 3 sons of the old minister in his court. He appointed each one of them according to his ability. एंड बच्चों किंग ने उसके तीनों ही बेटों को क्या करा, अपॉइंट करा अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। He then requested the old minister to give a few months more to guide them further in their job till they are well settled. And king ने old minister से request किया कि आप कुछ महीने इनको और दे दो जिससे ये लोग नई जगह पे सेटल हो जाएं। So बच्चों this was all for this chapter. I hope आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। I'll meet you in the next chapter. Till then take care. Bye bye.